आजकल एक पैटर्न बहुत कॉमन हो गया है। पहले किसी को डायबिटीज होता है, फिर कुछ सालों बाद बीपी शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे हार्ट का प्रॉब्लम या फिर हार्ट की रिस्क बढ़ जाती है। बहुत लोग इन्हें अलग अलग बीमारियां समझते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये तीनों ही एक ही प्रोसेस के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं। समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज की। जब आपके खून में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ती है तो ये सिर्फ ब्लड ग्लूकोज का या फिर शुगर का ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यही शुगर अंदर धीमे धीमे डैमेज की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू कर देती है। हाई शुगर प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट करके ग्लाइकेशन क्रिएट करती है, जिससे ब्लड वेसल्स के अंदरूनी लाइनिंग डैमेज होने लगती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक स्मूथ पाइप अंदर से धीमे धीमे रफ होने लगता है। जब सरफेस रफ होता है तो कोलेस्ट्रॉल और फैट वहां चिपकने लगते हैं। यही से नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाती है, आर्टरीज का धीमे धीमे नैरो या फिर स्टिफ हो जाना। जब ब्लड वेसल फ्लेक्सिबल नहीं रहती तो ब्लड को पास होने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। इसी वजह से बीपी बढ़ जाता है। मतलब डायबिटीज ने वेसल डैमेज किया और उसका इफेक्ट बीपी के फॉर्म में आपको दिखने लगा। अब यहाँ पर और एक विशियस साइकिल शुरू है। हाई ब्लड प्रेशर ऑलरेडी डैमेज ब्लड वेसल्स पर और प्रेशर डालते रहता है, जिससे और इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और आर्टरीज और वीक होने लगती है। जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है वैसे वैसे वहां पे चर्बी जमने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसे प्लाक फॉर्मेशन कहते हैं। जब ये प्लाक आर्टरीज में ज्यादा जमा हो जाता है तो ब्लड फ्लो ग्रेजुअली कम होने लगता है, और अगर किसी पॉइंट पर प्लाक रप्चर हो जाता है तो वहां ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो एक्चुअली हार्ट अटैक का मूल कारण है। अगर इस पूरी प्रोसेस को सिंपल चेन में समझे तो डायबिटीज से वेसल डैमेज होता है, उस डैमेज की वजह से बीपी बढ़ता है और बीपी और डैमेज को एक्सेलरेट करते रहता है। एट द एंड ऑफ द डे ब्लॉकेजेस या फिर क्लॉट बनने की वजह से हार्ट अटैक होती है। इसका एक और डीपर रीजन भी है जो इन तीनों कंडीशंस को कनेक्ट करता है, और वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। जब बॉडी इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाती है तो शुगर कंट्रोल बिगड़ता है, फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और बॉडी में लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन कांस्टेंट बना रहता है। ये इन्फ्लेमेशन ही धीरे धीरे आपके आर्टरीज को डैमेज करता रहता है। आयुर्वेदा भी इसी कंसेप्ट को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता है। इसे मेद वृद्धि और स्त्रोतोरोध के रूप में समझा जाता है, जहां बॉडी के चैनल्स में ब्लॉकेजेस आने लगते हैं और ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। जब फ्लो डिस्टर्ब होता है तो प्रेशर बढ़ता है और डिसीज डेवलप हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रॉब्लम एक दिन में नहीं होती, ये सालों तक साइलेंटली डेवलप होते रहती है। पहले शुगर थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, फिर बीपी डिस्टर्ब होने लगता है, फिर कोलेस्ट्रॉल और आर्टरीज इंपैक्ट होने लगती है और फाइनली हार्ट अटैक का रिस्क क्रिएट हो जाता है। इसीलिए जब तक सिम्टम्स क्लियरली दिखते हैं तब तक प्रोसेस काफी आगे बढ़ चुका होता है। इसीलिए प्रिवेंशन का मतलब सिर्फ एक चीज कंट्रोल करना नहीं। अगर आप सिर्फ बीपी कंट्रोल करते हो लेकिन शुगर इग्नोर कर देते हो, या फिर शुगर कंट्रोल करते हो या फिर लाइफस्टाइल को ठीक नहीं रखते, तो चेन ब्रेक नहीं होता। आपको पूरे सिस्टम को एक साथ बैलेंस करना पड़ता है। अगर इसे एक लाइन में समझते हैं तो बीपी, डायबिटीज और हार्ट अटैक अलग अलग डिसीजेस नहीं है, बल्कि एक ही प्रोसेसेस के कनेक्टेड पार्ट्स है। अगर आप अर्ली स्टेज पर ही डाइट, लाइफस्टाइल और मॉनिटरिंग ठीक से करने लगो तो आप इस पूरी चेन को ब्रेक कर सकते हो। अगर एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर लगा तो वीडियो को सेव करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको अपने रिपोर्ट्स को लेकर कोई डाउट है तो कमेंट्स में आप सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और ऐसे ही प्रैक्टिकल और साइंस बैक्ड हेल्थ इंसाइट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।